चौकीदार बन के बैठिए, मालिक बन के नहीं। चौकीदार बन के बैठिए, मालिक बन के नहीं बैठिए। आप कोई ऐसी बात नहीं पढ़ते अपने जिससे कोई याद है, मैं क्यों पढ़ूं? यानी मैं किसी और को वहां से यहाँ लाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ दूं? कब्र में ये नहीं पूछा जाए तुमने कितने शिया किए थे, तुम कैसे शिया थे? ये कहीं सवाल नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से कौन फर्श पे आया था। हमें खुदा जिसके दिल में डालेगा वो खींच के यहाँ आए। गुफ्तगू उस नहज पे आ गई जहां तक मुझे आपको लेके आना था। अल्लाह सुल्बों पर रहम नहीं फरमाता, खुदा शिकम मादर में रहम फरमाता है। तो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। उसूल काफी जाके देख लीजिए, अपने इमाम सादिक अपना फरमा रहे, हमारी मोहब्बत खुदा एक बादल के जरिए से शिकम मादर तक लेकर आता है। और नूर की बरसात जिस शिकम में हो जाए उससे हमारा मुमकिन मुहिब पैदा होता है। किसी ने बढ़ के पूछा, मौला बाप पे ये क्यों नहीं होता? कहने लगे, बाप हमारे जन का दुश्मन हो सकता है, लेकिन जिस अपना शिकम से बच्चा दुनिया में आ रहा है उस शिकम पे अल्लाह नूर की बारिश कर रहा है, नूर को बरसा रहा है। बढ़ के पूछा गया, मौला उस बादल को क्या कहते हैं? तो एक मर्तबा कहने लगे, उस बादल को रबाब कहते हैं, जिसको खुदा भेजता है हमारे मोमिनों के लिए, और उससे जो नूर बरसता है वो शिकम में आता है। और जब वो नूर शिकम में आता है तो जो बच्चा शिकम में के अंदर हो उसके दिल में खुदा हमारी मोहब्बत को डाल देता है। अब आप भी ना समझे तो कौन समझेगा? पाक सुल्बों से पाक रहमों में आए, पाक रहमों में नूर की बारिश हुई। अब जो उससे पैदा हो रहा है वो अपना वो मौला से मोहब्बत करेगा। इस फर्क को आज खत्म कर लीजिए। रुबाब नहीं है, नाम रबाब है। रुबाब और शय है, रबाब और शय है। रुबाब एक साज है, रबाब एक बादल है। कौन सा बादल है? सफेद बादल। सफेद बादल कभी बिजली नहीं गिराता, सफेद बादल कभी तूफान बरपा नहीं करता, लेकिन उसमें यह खासियत होती है कि पानी बरसा सकता है। शहजादे की मां के इसमें गिरामी के सदके जाके देखिए वो दुआ जो जनाब अमीर बारिश के वक्तों में पढ़ते थे, पालने वाले उस नूर की बारिश कर जो हमारी मोहब्बत में बरस रही है। पाक सुल्बों से पाक रहमों में आए। हमने हर शय का इमाम मुबीन में रखा। इमाम मुबीन समझ में आएगा तो किताब मुबीन समझ में आएगी। मैं उसकी एक मिसाल दे के बात वाज़ेह कर दूं। इमाम बारगाह के अंदर अगर तो मैं गलती पे नहीं तो 100 से ज़्यादा नुस्खे कुरान के रखे हुए हैं। आप खोल लीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आवाज़ आएगी अपना अरबी की, वो बोल नहीं रहा। एक शय खामोश है, एक शय बोल रही है। इस फर्क को समझिए। एक शय खामोश है, एहतराम अपनी जगह, उसका तकद्दुस अपनी जगह, उसके मुकाबले का कोई नहीं है। अमा जब खामोश के मुकाबले का कोई नहीं है तो कोई बोलते हुए के मुकाबले का कैसे? जब खामोश के मुकाबले का कोई नहीं है तो कोई बोलते हुए का मुकाबला कैसे कर सकता है? इल्म ले लीजिए तो इल्म का बाप भी बदला दिया। सुन्नत से ले लीजिए तो हमने तो यही देखा कि एक है कि जो अमल कर रहा है तो कुरान की आयत बन रही है। हमने तो यही देखा कि अगर सुन्नत से दीन लेना मकसूद है तो याद रखिए, जब सुन्नत से दीन लेंगे तो नवासों को दोष पे भी बिठा रहे हैं, बिस्तर पे सुला रहे हैं, अलम दे रहे हैं, और ये कह के दे रहे हैं कि मर्द को अलम दे रहा हूँ, खुदा को अलम दे रहा हूँ, मेरे करार को अलम दे रहा हूँ। भाई अपने
गुल्लाह व रसूलिही को अलम दे रहा हूँ। जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो अल्लाह उससे मोहब्बत करता हो। अब कोई ऐसा ला के दिखला दीजिए जो इन तमाम औसाफ पे कामिल आ रहा हो। कोई ऐसा ला के दिखला दीजिए जो इन औसाफ पे कामिल उतर रहा हो, तो आप फौरन बढ़कर यही कहेंगे नहीं, इन औसाफ के कामिल तो कोई नहीं आ रहा, इनके बराबर तो कोई नहीं आ रहा। जब कोई इनके बराबर नहीं आ रहा तो कोई इनके बराबर में कैसे खड़ा हो सकता है? आपको किसने इख्तियार दे दिया कि आप अपना बना लीजिए? जब अपना बनाएंगे तो अपने जैसा बनाएंगे। बुरे हम हैं, चोर हम हैं, झूठे हम हैं। अब हम जैसे वैसे ही हमने उसको बनाया हुआ है। याद रखिएगा, उम्मत में जितने इख्तिलाफ है उस सब की वजह सिर्फ एक है कि वो हम जैसे थे। सिर्फ इख्तिलाफ एक वजह से, जिस जगह आपको इख्तिलाफ नजर आ रहा है उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो हम जैसे थे। जिसने हम जैसे का नारा लगाया उसने वैसा देखा है। जिसने हम जैसे का नारा लगाया है उसने अपने जैसा देखा है। अब क्या कीजिए कि हमने रसूल को ऐनुल्लाह से देखा, हमने रसूल को अपने लिसानुल्लाह से कहा, हमने रसूल को उज़्नुल्लाह से सुना। यही फर्क है, जिसने रसूल को जैसा देखा वैसा पाया। और मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का रसूल कह रहा है मुझे खुदा और तुम्हें, या मैं और खुदा तुम्हें समझे, या मैं और तुम खुदा को समझे। अब भाई बशर नाकिस है, ज़हन नाकिस है, तो आला चीज समझने के लिए ज़हन भी आला हो, मारिफत भी आला हो। इसीलिए खुदा ने कहा हमने हर शे का इल्म उसमें रखा है जो शुजाअत में कामिल है, सखावत में कामिल है, तो सखा में कामिल है। तुम उसके जैसे नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं। जब तुम उसके जैसे नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं, तो यही फर्क है। तुम बहुत बना लोगे, ये रज़ी अल्लाह बनाओगे, वो बनाएगा वही सलाम करेगा। नारे विलायत, नारे विलायत, नारा हैदरी। इसकी गिरा लगा लीजिए जैसे 12-14 हमें दिए किसी को नहीं। बेशक बेशक किसी और के दरवाजे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौजवान दोस्तों को नसीहत समझें, जिस तरीके से जिस नुक्ते नज़र से कबूल करना है कबूल करिए। 14 के होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं है। शबे यकूम से यही बात हर मिंबर से हर शहर में इस मुल्क कह रहा हूँ, इनके होते हुए किसी और की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, इनके अलावा जिसकी पैरवी होगी वो नाक़िस होगी। ये कामिल है, कामिल की पैरवी होगी तो मंजिल कमाल में जाएंगे। यही समझाना मकसूद है। जब इल्म हर शय का उसमें